हेलो क्यूटीज, आज मैं बात करने वाली हूँ माय लव एनलाइटन मी के एपिसोड 8 की। एपिसोड शुरू होता है। हेंची का यही था कि अब से मैं इसी ऑफिस में काम करूँगा और 2 दिन तक मैं यहीं पे सोने वाला हूँ। गूली कहता है कि बॉस, मुझे पता है आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी है, हम अच्छे से कर लेंगे, आप इतनी टेंशन मत लो, मैं आपको अभी सब कुछ बता दूंगा। बट हैंशी तो इसलिए परेशान था कि नुआन नुआन घर से क्यों चली गई। वो पूछता है मैं इतना बुरा हूँ कि अब वो मुझसे डील भी नहीं कर सकती, घर पे भी नहीं रह सकती। और गुली कहता है कि बॉस, आप तो बहुत अच्छे हो, बट पता नहीं आप नुआन नुआन के साथ अच्छे से क्यों नहीं आते हो। रात को गुली बेड पे सोया होता है और वो कहता है बॉस, वैसे मुझे भी आदत नहीं है ऐसे एक साथ सोने की, तो आप प्लीज़ काउच पे सो जाते। और हैंशी कहता है कि मुझे भी आदत नहीं है। और फिर वो गुली को धक्का देता है और गुली बेचारा नीचे गिर जाता है। फिर दिखाते हैं नुआन नुआन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आई होती है अब न्यू जॉब करने के लिए। तो उसके साथ साथ वहाँ पे 3 लोग हो रहे हैं, मतलब नुआन नुआन को मिला के 3, एक गाओमिंग, एक नुआन नुआन और एक लेक्सन। लेक्सन ने काफ़ी अच्छी जगह से पढ़ाई की है और वो किसी अमीर बाप की बेटी भी है, उसके कॉन्टेक्ट्स काफ़ी हाई हैं। और गाओमिंग भी काफ़ी मतलब आउट स्पोकन टाइप है, बस नुआन नुआन की इस टाइप की पढ़ाई नहीं करी हुई है उसने। बट डायरेक्टर वो बता देते हैं कि वो जो अभी हमारे इतने सारे क्लोथ्स वो सोल्ड आउट हुए, वो सब नुआन नुआन का ही आइडिया था। फिर वो सब डिस्कस कर रहे थे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे हमारे यहाँ पे क्या चलता है और किस टाइप से तुम्हें बिज़नेस करना है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। और फिर वहाँ पे आती है एक बात कि लिंजियाई अगर हमारे क्लोथ थोड़े से अपने एक बार पहन के पोस्ट वगैरह कर दे तो हमारी काफ़ी अच्छा नाम हो जाएगा। तो तभी वो नुआन नुआन से कहते हैं कि तुम कर लो, तुम तो उसी के साथ टीम में थी ना, तुम तो इजीली कर लोगी ये काम। और नुआन नुआन भी मना नहीं कर पाती, वो कहती है हाँ मैं ट्राई कर लूँगी। बट कोस्ट कटिंग के चलते आजकल उनके पास इतना बजट नहीं था उसको देने के लिए। नुआन नुआन ऑफिस में बैठ के सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि हमारा गर्ल्स ग्रुप भी काफ़ी हार्ड था, मगर यहाँ पे तो कुछ और ही बात है, यहाँ पे तो हर एक की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है। उसने सही कहा था, मैं बिल्कुल एक डम ब्यूटी हूँ, मगर फिर वो सोचती है मैं ब्यूटी भी तो नहीं हूँ, मैं तो खाली डम भी हूँ बस। नुआन नुआन लिंजियाई को कॉल करके पूछती है कि ऐसा हो जाएगा क्या। लिंजियाई कहती है हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास वो अकाउंट नहीं है, तो तुझे कंपनी से बात करनी पड़ेगी, ल्यू से बात कर ले, वो सब सॉर्ट आउट कर देगा। नुआन नुआन ल्यू से बात करने जाती है तो ल्यू बहुत खुश होता है कि वाह नुआन नुआन तो अब मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करने लगी है, ये बहुत हैप्पी कॉपरेशन रहेगा हमारा। फिर वो पूछने लगता है कि बजट क्या है मगर तुम लोगों का। और नुआन नुआन कहती है कि इसमें बजट भी चाहिए होता है क्या। और फिर वो डांटता है नुआन नुआन को, तू तो अभी बिल्कुल बच्ची है, इस सब के लिए तो पैसा तो चाहिए ही होता है। वो नुआन नुआन को समझाता है कि यही तो बिज़नेस है, आज उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो जो भी काम कर रही है हम हर चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हैं ना, इसी टाइप से तो बिज़नेस होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है हैंचन और वो नुआन नुआन से पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और नुआन नुआन बता देती है। तो फिर नुआन नुआन से वो कहता भी है कि तुम्हें सबकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूँगा। नुआन नुआन कहती है अरे वो बात नहीं है। तो हैंचन कहता है क्या ये बात है कि मैं इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ, तो मैं जो पोस्ट करूँगा उसको इतने ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। तो नुआन नुआन कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं। और फिर वो उसका सब स्टाइलिस्ट वगैरह का काम कर रही थी, उसको अच्छे से तैयार कर रही थी। तो हैंचन कहता है तुम मेरे स्टाइलिस्ट क्यों नहीं बनी। नुआन नुआन कहती है कि अगर तुम मेरे बॉस होते तो मुझे पता है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती, तुम मेरे लिए हर चीज़ में कवर करते। जब से मैंने अपनी टीम छोड़ी है तब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे ही नहीं, और जो मैं अब पूरा करना चाहती हूँ। और वैसे मैं अभी इतनी अच्छी नहीं हुई हूँ कि मैं तुम्हारी स्टाइलिस्ट बन सकूँ, अगर फ्यूचर में मैं कभी इतनी अच्छी हो जाती हूँ तो ज़रूर। एंशुए की कुछ एक्टिंग गिग अच्छी नहीं चल रही थी और उसको देख के गुली सोच रहा था कि कैसे कोच ने कहा था एंशुए से कि तुम तो ये काम बहुत अच्छा कर रही हो, ये तुमने क्या सोच लिया कि तुम एक ट्रेनी बनना चाहती हो, तुम्हें सुपरस्टार वगैरह कुछ बनना है। बट एंशुए ने ठान रखी थी कि मुझे डांस कंपटीशन ही ज्वाइन करना है, और उसने इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर गुली उसको बहुत सारे सामान लेके आता है कि तुम ये उसको काफ़ी पैम्पर कर रहा होता है। गुली कहता है कि आज भी कोच चाहते हैं कि तुम फिर से ज्वाइन कर लो, मगर हैंशू कहती है नहीं मुझे तो सुपरस्टार ही बनना है। और फिर वो तभी उसको आ जाती है कॉल कि तुम्हारी एक्टिंग का टाइम आ गया है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो उसी तरफ घर पे नुआन नुआन अपनी खूब वो कर रही होती है कि एक मेरा ऐसे है जो सबकी चमचागिरी करता रहता है, और दूसरी लड़की ऐसी है कि बस वो पूरे टाइम फ्रेंच में बोलती रहती है। और वो काफ़ी वो कर रही होती है, वो सोचती है कि हैंशी आ गया, बट हैंशी आया नहीं होता। वो दुखी हो जाती है कि बताओ आज हैंशी भी घर पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे मीटिंग में नुआन नुआन बताती है कि लिंजाई से तो हमारी हो नहीं पाई क्योंकि बजट नहीं था इतना, बट हैंचन ने कह दिया है कि वो हमारा रिपोस्ट कर देगा। तो वो चलो कहते हैं कि चलो इतना भी करा तो ये भी ठीक है। फिर गाँव में जो अपना आइडिया बताता है वो भी काफ़ी अच्छा था, तो डायरेक्टर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर लिंजियाई ने वो पोस्ट कर ही दिया था, तो लेक्सन बताती है कि मेरे डैड के कॉन्टैक्ट्स हैं और डैड ने कॉल किया और उसकी वजह से उसने हमारा पोस्ट कर दिया।
उस टाइम नुआन को रियलाइज़ होता है कि इन सब में तो थर्ड पोजीशन मेरी ही है, क्योंकि उन तीनों में से सिर्फ एक ही आगे जॉब पे रखा जा सकता था, अभी वो तीनों इंटर्न ही थे। फिर इन तीनों को एक काम और मिलता है कि अभी एक प्रेजेंटेशन वगैरह होने वाली है, एक फ़ोटोशूट होने वाला है, तो तुम उसमें कन्विंस करो कि मॉडल्स हमारे क्लोथ्स पहने। बट वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं तीनों, मगर हो नहीं पाता। फिर जैसे तैसे करके उनको एक मॉडल मिलती है और उसको गाँव में कन्विंस नहीं कर पाता, मगर नुआन जब करती है तो वो बिल्कुल अच्छे से, मतलब नुआन इतना ज़्यादा उसको ऐसे पटाती है कि वो बिल्कुल मान ही जाती है और फिर वो पहन लेती है जो उनकी कंपनी के क्लोथ्स थे। उसके बाद डायरेक्टर फू के पास कॉल आती है, वो बताता है कि आपकी कंपनी की वो इंटर्न तो बहुत अच्छी है नुआन, हमारी मॉडल भी उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी, वैसे तो हमारी मॉडल किसी बात सुनती नहीं है, मगर आपकी उस इंटर्न ने तो बड़ा कमाल कर दिया। और डायरेक्टर फू काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिम में हैंशी काफ़ी पसीना बहा रहा होता है और वहीं पे उसको लिंजियाई मिल जाती है। वो कहती है कि आप मेरे साथ लंच वगैरह कर लो, और हैंशी मान जाता है। और जब कर रहे थे तब लिंजियाई पे सारे फैंस चिपक जाते हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और इतने में ही हैंशी बाहर आ जाता है। तो लिंजियाई कहती है कि चलो हम कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये मुझे आसानी से खाने नहीं देंगे कुछ भी। फिर वो दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे लिंजियाई पूछती है कि तुम यहाँ पे कितने दिन तक और रुकने वाले हो। तो हैंशी कहता है बस एक दिन और लिंजियाई कहती है मैं भी अपने न्यू शो के लिए यहाँ पे आई थी, और वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी सारे रोल करने हैं। वैसे तो मेरा रोल कंपनी ने कहा है कॉलेज गर्ल का है, फर्स्ट लवर वाला। और इस बात को लेके हैंशुए और नुआन भी काफ़ी हंसा करती थी मुझ पे। वो बताती है कि हैंशुए का रोल तो था आइस ब्यूटी एकदम, और नुआन का था स्माइलिंग एंजल। जिस बात को सुन के हैंशी सोचता है एंजल एंजल नहीं, उसका नेम तो ट्रिबल मेकर होना चाहिए था। एंजॉय कहती है अरे नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जब डांस में वो सबसे पीछे वही थी तो उसी को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी, और वैसे रात में भी प्रैक्टिस करती रहा करती थी, और लाइट भी ऑन नहीं करती थी जिससे हम लोग भी डिस्टर्ब ना हो। फिर वो कहने लगती है कि तुम ही मेरा फ़ोटोशूट कर देना, बट हैंशी कह देता है कि नहीं, मैं ऐसे फिगर्स का फ़ोटोशूट नहीं करता हूँ। वो कहती है कि तुम प्रैक्टिस कर लेना ना, जैसे नुआन के खींच लेना, अंगुली के कर लेना और हैंशुए के कर लेना। फिर लिंजियाई कहती है कि चलो ऊपर चल के टी वगैरह पीते हैं, मगर हैंशी बना करके वहाँ से चला जाता है। हैंशी को रात में नींद नहीं आ रही थी, और फिर वो सोच रहा था कहीं मुझे इसलिए नींद तो नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे नुआन की कुछ आवाज़ ही नहीं है। घर पे तो वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शोर मचाती रहती थी, तभी मुझे नींद आती थी, शायद ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। भी गोली आ जाता है एकदम नशे में तो और वो कहता है हैंशुए आई लाइक यू, हैंशुए आई लाइक यू। और फिर आखिरकार हैंशी पूछ ही लेता है तुम उसको पसंद क्यों करते हो। तो वो कहता है उसने मुझे मेरी ऑर्डिनरी लाइफ से बचाया है, जब से वो मुझे मिली है मेरी लाइफ ही कुछ और हो गई है, मैं उसी के लिए जी रहा हूँ। अब पता नहीं अपने दिल की बहुत सारी बातें बताया जा रहा होता है। और इन सब बातों को सुनकर हैंशी को नुआन की याद आ रही होती है। वो सब में नुआन को कर रहा होता है कि हाँ कैसे नुआन मेरे साथ ऐसे कर दिया, बट फिर भी मैं उसके साथ कितना अच्छा बिहेव करता हूँ, इन छोटी छोटी बातों में कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर हैंशी को लगता है आई लाइक नुआन। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।